बस्ती में आग लगे, कहीं आग लगे मड़वा धुंधाए, दूल्हा दुल्हैया स्वर्ग जाए, उन्हें तो अपने काम से काम। यहाँ पे स्वार्थ की राजनीति है और मेरी समझ में तो सारे देश में स्वार्थ की राजनीति चल रही है। राजनीति में पैसे की भूख हो गई है लोगों के लिए। अपन इन ज्वलनशील मुद्दों पर अगर चर्चा भी करते हैं तो ना बीजेपी आवेदन दे आओ, बस दे के घर सो जाओ। अधिकारियों पे कोई दबाव नहीं है, ना कोई करना चाहता है। अब यार विवाद करवा दो, हिंदू मुसलमान का दंगा क्रिएट हो जाएगा, कौन भुगतान करेगा? इसके लिए हैं कार्यकर्ता, लड़ो भिड़ो, काम नहीं करना है। जगह जगह पूरे पत्थर उगड़े हुए हैं। मैंने 10-15 आवेदन दे दिए, आज दिनांत उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उसमें विकास कार्य 1% भी कहो अपन बोले तो 1% काम नहीं है। जो 10 साल पहले राजकुमार सिंह जी ने विकास करे वो पूरी क्षेत्र की जनता जानत है। अब जनता को का मत होता है, चुनाव में का परिस्थिति बनाते है, वो एक अलग विषय है। आदरणीय राहुल गांधी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो चुनाव हारे कि नहीं हारे? इतने बड़े लीडर थे। जब सेंट्रल के लीडर चुनाव हार गए, लोकतंत्र में चुनाव हार जीत का हिस्सा है। तारे अरे परम पछतारे माथे पे हाथ धर के, जब जी रहो दद्दा मैं मर के, जब जी रहो दद्दा, जब जी रहो दद्दा में मर के। और बढ़िया शानदार बुंदेली गीतों की प्रस्तुति। और हम इस समय हैं चंदेरी में, और चंदेरी बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, महाराजा मर्दन सिंह की नगरी है। और इसके संग ही इतिहास धर्म के संग ही साड़ियों के लाने पूरे देश और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है चंदेरी। और चंदेरी में हम आज हैं, और कई सारे युवा हमारे संग हैं, कई सारे लोग हमारे संग हैं। उनसे बात करें चंदेरी के विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की, और भी तमाम सारे जो शहर के मुद्दे हैं उनकी बात करें। तो चंदेरी विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, पिछले 2 बार से भी विधायक हैं। और वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, इस इलाके के विकास के मुद्दा क्या है, इन सब पे एक करके चर्चा करें। भैया क्या नाम है आपको? मथुरा लाल। मतलब भैया क्या करा था आप? हम जी राजनीति में हैं। राजनीति में। हाँ। तो क्या बताओ कि राजनीति में आप हो तो चंदेरी की राजनीति को हो कहा कहते तो लड़ाई वड़ाई तक हो गई सुनी है? क्या है, यहाँ पे स्वार्थ की राजनीति है और मेरी समझ में तो सारे देश में स्वार्थ की राजनीति चल रही है। जो मूल कार्यकर्ता है उससे पार्टियां भटक रही हैं, और जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं उनके लाने आगे ले रहे हैं। केवल क्या है, राजनीति में पैसे की भूख हो गई है लोगों के लिए। बस कहीं भी कोई भी पद मिल जाए उसको पैसे की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। बस्ती में आग लगे, कहीं आग लगे मड़वा धुंधाए, दूल्हा दुल्हैया स्वर्ग जाए, उन्हें तो अपने काम से काम। बस ये काम चल रहा है और कुछ नहीं है। मैं भी काफ़ी समय से राजनीति हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है, जो छोटा कार्यकर्ता है, वो अपनी निष्ठा से कार्य करता है। और बड़ा कार्यकर्ता फोटो खिंचाएगा, टीवी पे आएगा, देखेगा और भाग जाएगा, और कोई काम नहीं है। मैंने ये देखा है, ये ही चल रहा है कम से कम नहीं 30-35 साल से राजनीति में हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मैंने हमेशा ये देखा है कि मूल कार्यकर्ता की कोई पकड़ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो। अब सीट का ले लो, सीट में भी बंटवारा वही हो रहा है। जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं वो और कार्यकर्ता को मिलती नहीं है। कोई एक आदमी पकड़ लेते हैं झोली में धरने वाला, उस व्यक्ति के लाने बस टिकट दे देते हैं। बाकी जो यहाँ चंदेरी के प्रॉपर के ये स्थिति है, यहाँ पे 30 साल से लगातार नगर पालिका में वो चल रहा है, हरिजन सीट है, लेकिन एक किसी विशेष जाति के व्यक्ति के लिए टिकट दिया जाता है, बाकी और कोई हरिजन नहीं है। केवल एक जाति पकड़ ली है जो उनकी जेब में रहती है, बस जेब वाले को टिकट दे देते हैं, दोनों हाथों में लड़ुआ दे दे, बस ऐसा करो। तो ये स्थिति है चंदेरी की, और है क्या यहाँ पे? तो अब आप कह रहे भाजपा के आप कार्यकर्ता हो, भाजपा में ही बड़े कार्यकर्ता की पूरी तो कांग्रेस से नेता आके आप लोगों के मुड़ी पे बैठ गए बड़े बड़े आपकी लोकसभा में? तो बैठे है ना। मैं तो कांग्रेस ना भाजपा की दोनों की ये नीति कह रहा हूँ। जो मूल कार्यकर्ता है उसकी बिल्कुल कमज़ोर पकड़ है, उसको नहीं पूछते हैं, और जो वीआईपी पैसे वाला कार्यकर्ता उसकी इज्जत रहती है, चाहे वो जुम्मा 4 दिन आया हो और उसको पकड़ लेते हैं। ये एक स्थिति है वीआईपी लोगों की भैया स्थिति है। और चंदेरी की विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दा हैं उन पे अगर अपन बात करें कि किस तरीके से इतने कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार भाजपा की है, तो जा एक तरीके से कही जाएगा 2 ही जनन को काम कराना चाहिए, को करा पा रहा हो? काम तो देखो ना भाजपा करवा रही ना कांग्रेस करवा रही, ठीक है। इससे पहले कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष थे, फिर वो भाजपा में आ गए, अभी कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है।
चंदेरी नगर पालिका में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, भी तो अध्यक्ष वही बैठे हुए हैं। और चंदेरी में चारों तरफ कहीं भी उठा के देख लो आप, धार्मिक आधार पर इतना अतिक्रमण है कि आप कहीं भी नज़र उठा के देख लो आपको हर जगह अतिक्रमण मिलेगा। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अपन इन ज्वलनशील मुद्दों पर अगर चर्चा भी करते हैं तो ना बीजेपी आवेदन दे आओ, बस दे के घर सो जाओ। अधिकारियों पे कोई दबाव नहीं है, ना कोई करना चाहता है। आज अब यार विवाद करवा दो, हिंदू मुसलमान का दंगा क्रिएट हो जाएगा, कौन भुगतान करेगा? इसके लिए हैं कार्यकर्ता, लड़ो भिड़ो, काम नहीं करना है, काम तो करना ही नहीं है, दिखाने के लिए हो रहा है। झंडा लगाओ, चाहे भाजपा वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो। झंडा लगाओ, और भाजपा और कांग्रेस वाले जो है बड़े खतरनाक स्थिति ये कह रहे के लिए झंडा उठावे को है भाई साहब। जी भाई साहब, चंदेरी शहर की स्थिति बहुत दयनीय है। विगत हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो 4 बार चंदेरी से, 1 बार मंगावली से रहे, 3 बार चंदेरी ईसागढ़ से विधायक रहे हैं। और शहर के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शहर की मेन सुविधाएं जो हैं, पानी चाहिए, सफाई चाहिए और लाइट चाहिए, तो शहर के लोगों को आधे शहर को मिलती है, आधे शहर को नहीं मिलती है। और क्षेत्रीय नेता जो भी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस से हों, क्षेत्रीय नेता कहीं भी सहयोग नहीं करते हैं। और सहयोग के लिए कहीं लोग जाते हैं तो उन लोगों की सुनी नहीं जाती है। माननीय सांसद जी के पी यादव ने 4 वर्ष हो गए, 4.5 वर्ष हो गए उनके लिए, 4.5 वर्ष में उन्होंने अपनी निधि से 1 रुपया भी चंदेरी में नहीं लगाया। शायद मेरे हिसाब से शायद उन्होंने गेट बनवाया था वो जागेश्वरी मंदिर पर सांसद निधि से। विधायक निधि से कोई भी मतलब जनहित के कार्यों में तो विधायक जी ने कोई पैसा नहीं लगाया है। बाकी सामाजिक रूप से किसी मंदिर मस्जिद के लिए पैसा दे दिया हो वो चीज़ अलग है। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, शहर में झाड़ू नहीं लग रही है, गंदगी फैली हुई है, अपार भंडार है। सबसे बड़ी शहर की व्यवस्था जो गड़बड़ है, चंदेरी शहर में हाट बाजार नहीं है। जो छोटे गुमटी वाले दुकानदार हैं उनको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। इसकी व्यवस्था आज तक शासन प्रशासन ने कभी नहीं की और ना कोशिश कर रहे हैं। और शहर में जो शासकीय भूमि थी, वो शासकीय भूमि आप ये मान के चले लगभग 90% भूमि के लिए लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिन पर बड़े बड़े भवन बन गए हैं, मकान बन गए हैं। और उस पर भी प्रशासन को पत्रकार साथ ही हमारे चंदेरी कुछ लिखते हैं, बाकी उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पर महिला डॉक्टर की बहुत समय से मांग चली आ रही है। बस 2012 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए थे 20 जनवरी 2012 को, 100 बिस्तर का अस्पताल दे गए थे। आज दिनांक तक 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बना। और चंदेरी शहर कितनी बड़ी विडम्बना है कि यहाँ पर 100 बिस्तर के अस्पताल के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाए। आज भी यहाँ के क्षेत्रीय नेता और प्रशासन के लोग जमीन नहीं ढूंढ पाए शहर में कि 100 बिस्तर का अस्पताल बन जाए। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए कि उसका पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पर पट्टा नहीं बन पाता है। चंदेरी से व्यक्ति को या तो ललितपुर उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है या अशोकनगर जाना पड़ता है। किसी महिला की डिलीवरी होना है, ऑपरेशन होना है, तो वो रास्ते में वो ख़त्म हो जाए, स्थिति ये बन जाती। यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो महिला के लिए डिलीवरी कर दे। तो इतनी बुरी स्थिति है कि जो है ललितपुर जाने पड़ रहा है इलाज के लाने, और अशोकनगर जाने पड़ रहा है। और ई के संगई बड़ी बात जा है कि एक तरफ तो अतिक्रमण की भाई सब कह रहे हैं कि अतिक्रमण इतना है कि लोगों ने भवन बना ले, और जब अस्पताल बनाने से उनको ज़मीन नहीं मिल रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताना चाहूँगा सचिन जी, कि इस चंदेरी की विडंबना रही है कि यहाँ सरकार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की है, परंतु यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो कांग्रेस के रहे हैं गोपाल सिंह चौहान, इसके साथ ही नगर पालिका पूर्ण रूप से कांग्रेस के ही हाथों में रही है। अभी तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कभी नगर पालिका नहीं बनी है। दूसरी बात, यहाँ जनपद भी हमेशा कांग्रेस के पास ही रही है। और जो आपका कहना है, तो यहाँ 33% की आबादी जो विधानसभा की वो चंदेरी में निवास करती है, और 66% के लगभग आबादी ईसागढ़ में रहती है। और यहाँ के जातीय समीकरण ऐसे हैं जो सूटेबल होते हैं गोपाल सिंह चौहान के लिए, इसलिए शायद उन्हें करना धरना कुछ नहीं पड़ता और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, इसलिए वो चंदेरी की ओर ध्यान नहीं देते। और केवल आप कांग्रेस से परिचित हैं, वो संगठनवादी पार्टी तो नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी रही है, तो उनकी एक तरफा यहाँ चली है। तो कोई छोटे कार्यकर्ता भी जो आगे बढ़ना चाहे वो इस लायक हो नहीं पाए जिन्होंने काम किया। और जैसे भाई ने कहा अतिक्रमण के लिए, तो यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लिए जो ज़मीनें जो सरकारी हैं, वहाँ पर अधिकतर वक्फ बोर्ड के पास है वो ज़मीन, कब्रस्तानों में है, और उसके अधिकार ऊपर से ही हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में आपने भी खबरें पढ़ी होंगी, किस तरह के उनके कानून है, क्या लॉ है। तो इस तरह से वो ज़मीन उनके अतिक्रमण में चली गई हैं। बाकी की ज़मीन कम बची है। हाँ, ये है कि प्रशासन की पकड़ कम जरूर दिखाई देती है, इस वजह से नगर पालिका की स्थिति भी कमज़ोर है। बाज़ारों में भी आप भी आ रहे होगे तो अतिक्रमण बिल्कुल जगह जगह पसरा हुआ है इस बात से, और इस ओर नेताओं को ध्यान देना चाहिए। अब चुनाव करीब आ रहे हैं, शायद फिर भी कुछ नेताओं को अगर बुद्धि जागती है तो शायद कुछ काम कर लें तो अच्छी बात है। बुद्धि भैया जग जावे कहू की, तो भाई साहब बुद्धि जगे कहू की, चुनाव का नहीं जगे।
20 साल से तो भाजपा की बुद्धि नहीं जगी है। 20 साल से प्रदेश में बुद्धिहीन सरकार बैठी है और 9 साल से प्रदेश में बैठी है कि राम राम जपना पराया माल अपना, जनता को लूटे जा रहे हैं और मित्रों मित्राणियों को देश से बाहर देश लूट के भगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का फंडा है, जनता को लूटो मित्रों को भर दो। और प्रदेश की हालत आपने अभी हमारे कुछ मित्रों ने बता ही रहे थे कि 100 बिस्तर का अस्पताल 20 साल में नहीं बना पाए, जबकि आबादी के अनुसार 2001 में हम उस आबादी को नाक गए थे जहाँ 100 बिस्तर का अस्पताल हमें मिलना चाहिए। मैं खुद जिला योजना में रहा, मैंने प्रस्ताव पास करा के वहाँ से भेजा था, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के लोग सौतेला व्यवहार करते हैं। उनकी रीति नीति और सांप्रदायिक जो ताकि जो नीति हो उसको यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है। या गंगा जमुना संस्कृति और तहजीब से हम लोग रहते हैं, तो वो शायद भाजपा के बड़े जो सरकार में बैठे नेताओं को रास नहीं आता, क्या हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ विकास नहीं हो पाता। नहीं तो विकास अगर नहीं हो पाता तो अब आपके विधायक जी एक बार फिर से चुनाव के मैदान में जाए, फिर कहें कि हम विकास कराएं और मान लो फिर वही बहानों का हमारी फिर सरकार नहीं बनी, तो कैसे काम चले? विधायक जी ने कहीं ना कहीं तो करे ही है, अगर नहीं करे होते तो 3 बार कैसे जीत जाते, तो बताओ। कछु करे है जब हम जीते हैं, कम से कम 20 सामुदायिक भवन बनवाए समाजन के, और विधायक निधि की राशि उन्होंने गाँव जाकर दी है। ऐसे कोई पंचायत ना हुई है में राशि ना दी हो। और चंदेरी में भी काम भाई है, जब तो चंदेरी जनता उन्हें वोट दे रही, भाजपा वोट क्यों नहीं दे रही? जब प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार इतनी लोकप्रिय थी कि काम कर रहे थे भी, चंदेरी को काम करे होते, और चंदेरी के भाजपा के नेता ने लोगों के काम करे होते, तो लोग भाजपा को वोट देते। पिछली बार अशोकनगर जिला में तीन सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 2 तो उनने बढ़िया लाए है ना, 1 बचे। तो अब ये बार नए बने तो कैसी उम्मीद कर रही पार्टी के ऐसे दें जिनको भी उठाना ले जाए भाजपा वाले? देखो जितने बिकाऊ लाल थे बिक गए थे, टिकाऊ लाल थे टिक गए थे, जो रह गए सच्चे कांग्रेस ही रह गए। जो आका भक्त थे या रुपये भक्त थे वे सब निकल रहे। अब जो है वो टिका हुआ माल है, टिकेगा, और आने वाले 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत के आएगी, सरकार बनेगी और विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। बेरोजगारी जो ही उन्होंने कमलनाथ जी ने कहा है, पहले कहा था वो किया, जो आज कहा है, जो आज कह रहे हैं वो वही करके दिखाएंगे। 27,000 किसानों का कर्जा माफ, 27,000 किसानों के कर्जे माफ हुए, ये भाजपा के मंत्री ने विधानसभा में जानकारी बताया, कहाँ किसानों के कर्जे माफ हुए हैं। जिसको कह नहीं हुए हैं वो आगे सूची ले जाए हमसे, गाँव घर जाकर उनकी पूछ ले, रिकॉर्ड देख ले। आज अगर कह रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये देंगे तो देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में देंगे तो देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे तो देंगे। जो कहा है वो किया है। ऐसे 70 साल शासन नहीं कर लिया, हिंदू मुस्लिम पे शासन नहीं किया कांग्रेस ने। देश बनाया IIT IIM इसरो बनाने वाली कांग्रेस है, शौचालय को विकास मानने वाली कांग्रेस नहीं है। IIT IIM तो जितने बने सो बने, चंदेरी में हाट बाजार नहीं बन पाओ बनो जी। जो को तो बताओ 70 साल में चाचा। हम वार्ड 11 के निवासी हैं। एक हमारे यहाँ 70 फुट की रास्ता है जिसको जो है 5 साल हो गए, उसके लिए भाजपा को आई परिषद जब भी नहीं हो। अब कांग्रेस की आई तो कांग्रेस की परिषद ये कहती है कि तुम्हारे वार्ड से भाजपा का जीता है, इसलिए ये रास्ता नहीं होगी। पंजाब बैंक वही, स्कूल वही, राजस्व निरीक्षक क्वार्टर वही, और निकलने के लिए पूरी गंदगी, और कभी कोई फर्श ही नहीं है। 70 फुट है कुल, 18 फीट चौड़ी और 70 फीट चौड़ी। अब भाजपा का है वार्ड 11 का पार्षद, तो अब कांग्रेस के पार्षद है, वो कहते हैं कि आपके यहाँ से पार्षद है नहीं, और पहले वोटे तो उन्होंने किया, नहीं किया। तो मतलब ना भाजपा ने करे ना कांग्रेस ने। भाई साहब बस एक सवाल को बहुत महत्वपूर्ण जवाब कि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि विधायक हमारे सो सरकार इतने विकास नहीं कर रही, अब वे कह रहे हैं कि पार्षद में जो है पार्षद नहीं है उनके बाढ़ में, कह रहे हमारे वे कह रहे हैं कि अपने वोट भाजपा को जिताया था उसको सड़क तक नहीं जाता। अब हमारी पार्षद बने हुए 8 महीने 9 महीने हुए, और कितने टाइम जाने आते हैं। और जो पूर्व में थे, जो बिकाऊ लाल टीम में चले गए, वे जो मोदी ने कही स्वच्छता अभियान, उन्होंने नगर पालिका में स्वच्छता अभियान चलाया और ऐसा साफ कर गए कि 23 करोड़ का उल्टा कर्जा छोड़ गए थे। तो वे किस्तें भरी जा रही हैं, जो मूलभूत की राशि आती है, 15 वित्त की राशि आती है, तो चुंगी क्षतिपूर्ति आती है, सब आदि आ रही हैं। अब हम आदि में तनख्वाह बांटे और 100 कर्मचारी लगा गए थे,
देने वेतन मोगी पैसा ले लेके भ्रष्टाचार करके जो आज कई मारे फिर रहे हैं उनमें। तो आप बताइए कि उनको तनख्वाह की व्यवस्था करें। मतलब संसाधन जुटा रहा है कुल मिला के। तो 8 महीने बोझ रहा है, अब 4 महीने बाद सरकार आएगी, उसके बाद अब इस शहर का जो कायाकल्प होगा वो अपने आप में एक इतिहास होगा, ऐतिहासिक काम होगा और इस बार इतिहास बनेगा। बताओ भैया, आप क्या करा था? आप आम आदमी लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल आम आदमी है, मजदूरी करा था। मजदूरी करा तो मजदूरी का है, मजदूरी मिल रही? मजदूरी का महीना में 10 दिन मिल जाता बहुत है। हाँ, का है? बस अरे हाँ भाई, बंद का कहाँ चल रही है रोज। ठेकेदार लोग ठेके पे काम चला रहे हैं, मन के मजदूर लगा रहे हैं, जो उनके लाने समझ में आ रही है लगाते हैं, और आम जनता के परेशान है आदमी। उनके हिसाब से अगर नहीं करो काम तो नहीं लगा रहे हैं, कम मजदूरी ले हो तो लगा है, ज्यादा टाइम ले है तो लगा है, तो महीना में 10-12 दिन मिल जाता भाई बहुत है। भैया आप बताओ कि मजूरी कह रहे कि 10 दिन मिला महीना में। कौन के लाजी? मजदूर कहाँ से? क्षेत्र में मजदूरी, मनरेगा फेल कर दी इनने, जो इस बात का सबूत है कि अच्छा, तो सरकार जवाब दे, शासन वाले जवाब दे सकते कि भैया मजदूरी नहीं 10 दिन काय मिल रही। हम तो विपक्ष के लोग हैं, है कि नहीं? हमारा शासन हो तो हम जवाब देते काय मिल रही कि नहीं। अगर हमारे शासन में नहीं 10 दिन मिली हो तो हम जवाब दे सकते, है कि नहीं? 3 लगातार विधायक 2 बेर से जीत रहे। हाँ, तो इस बार भी जीतेंगे। विधायक जी ने काम नहीं करवाया तो कहाँ से जीत जाते आप बताइए। कुछ ना कुछ तो विकास करवाया होगा चंदेरी में, ऐसा नहीं है कि नहीं। जब तो विधायक बन रहे हैं 3 बार से, नहीं तो कैसे बनते आप बताइए। 1 मिनट, इस पर हम कुछ बोले। विपक्ष के विधायक के पास खर्च करने के लिए सिर्फ विधायक निधि है, और जिले की तीनों विधानसभाओं में आप उठा के देख लो कि सबसे ज्यादा विधायक निधि किस विधायक ने खर्च की, आपको पता पड़ जाएगा विकास हुआ कि नहीं। गोपाल सिंह चौहान ने ही सबसे ज्यादा राशि खर्च की है चंदेरी विधानसभा में, पूरे जिले में। आप तो चेक कर लीजिए, वो तो उसमें तो कोई छिपा है नहीं है। तो आंकड़े हैं भाई, योजना कार्यालय में पूरे आंकड़े हैं, किस विधायक ने कितनी राशि खर्च करी, कौन कौन ने कहाँ करी। अब उन्होंने कमीशन, कोई ने कमीशन खाए हुई है, कोई ने जनता में काम करा होगा। जो विधायक निधि के दम पे चुनाव जीत रहा है बहुत अच्छा है, या जो विधायक निधि खर्च नहीं कर रहा वो अच्छा है? बताओ भैया, को अच्छो को सच्चो। जैसे कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी हाल बताया, विकास के संबंध में चर्चा कर रहे थे, तो राव राजकुमार सिंह 10 साल पहले विधायक थे यहाँ के, तो उनके कार्यकाल में 172 करोड़ के काम हुए थे। लगभग 300 हैंडपम्प लगवाए थे उन्होंने ग्रामीण में, और ऐसा बहुत सारे गांव में, आप पास के गांव में जाओगे 6-7 हैंडपम्प वहाँ लगे, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहाँ पर हैंडपम्प उनके कार्यकाल में ना लगे हों। चंदेरी की घाटी कटवाई थी, लगभग 85 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसमें खर्च हुए थे। पगरा लधौरा का पुल बनवाया था, मंडी प्रांगण बनवाया था, मन से चलो तो बहुत सारे तालाब बनवाए गए, जिससे हजारों बीघा सिंचित भूमि हुई। 172 करोड़ के काम करवाए हैं 5 साल के कार्यकाल में, जबकि ये 15 साल से विधायक हैं। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, आप जनप्रतिनिधि हो तो आपका जिम्मेदारी है विकास करना। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है, जो वे कह रहे हैं कि अगर कछु कराव नहीं हो तो हम जीतते कैसे? अब जब उनका प्रश्न है और जनता को सोच है, जो विकास की बात है, तो जो 10 साल पहले राजकुमार सिंह जी ने विकास करे वो पूरी क्षेत्र की जनता जानत है। अब जनता को का मत होता है, चुनाव में का परिस्थिति बनाते है, वो एक अलग विषय है। अरे तो हार जीत तो लगी है, हमने का कांग्रेस को कभी हराओ नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी भी तो अमेठी से चुनाव हारे। आदरणीय राहुल गांधी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो चुनाव हारे कि नहीं हारे? इतने बड़े लीडर थे। जब सेंट्रल के लीडर चुनाव हार गए, लोकतंत्र में चुनाव हार जीत का हिस्सा है, कोई बड़ी विषय नहीं है। कैसा हारना, वो हारे नहीं है। आपके बड़े बड़े लीडर चुनाव नहीं हारे। ये कह रहे कि जो है, आप ऐसे बात शुरू हुई थी कि जे कह रहे कि अगर अच्छो काम नहीं करे होते तो विधायक जी जीतते कैसे? जे कह रहे कि भैया अच्छो काम नहीं कर रहे। बताओ क्या है, काम की तो सब लोग कहते हैं, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। जो पहले भाजपा में राव राजकुमार सिंह जी विधायक रहे हमारे क्षेत्र के, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मतलब मेंबर रहा हूँ, तो राजकुमार सिंह ने सबसे ज़्यादा काम कराए। अपनी ये पुरानी प्राणपुर की घाटी है, इसका भी उन्हीं ने करा। हाँ, पिछले 10 साल के कार्यकाल की बात करें, वो कांग्रेसी लोग बताएंगे कि उनने क्या करवाया है। कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं कराया। कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस ने तो कुछ भी कराया ही नहीं है। बस स्टॉप जहाँ पर कोई बैठता नहीं है, उन्होंने बस स्टॉप बनवाए हैं जहाँ पर कोई बैठने नहीं जाता, वो करवाया है। इनकी जिम्मेदारी है, नगर पालिका इनकी है, 10 साल से विधायक इनके हैं। राशि सरकार डालेगी, किसके खाते में जाएगी?
नगर पालिका के खाते में जाएगी ना। क्या पूर्व क्यों भाई राशि आपके खाते में आती है कि किसी अन्य भाजपा के व्यक्ति के खाते में जाती है? भाई जो आप एजेंसी हो, यहाँ के अध्यक्ष हो, मेरा तो इतना सा कहना है भाई, सांसद जी ने, विधायक जी ने जो भी विकास कार्य करवाए हैं वो अपने क्या कही एक बोर्ड बनवा के शहर के चौराहों पर लगवा दें तो लोगों को समझ में तो आए भाई कि आपने विकास कार्यों में कहाँ पर कितनी राशि खर्च की है ना। स्वेच्छा अनुदान निधि से पैसा बांटा जा रहा है, वो अब स्वेच्छा अनुदान निधि किन किन को दी गई है वो बोर्ड पे लिख के डाल दें, मालूम पड़ जाएगा भाई कि विकास कार्य क्या क्या हुए हैं। बताओ भैया क्या है को सच्चों को झूठो? अब को सच्चों को झूठो भाजपा और कांग्रेस ही एक है। पहली बात तो चंदेरी में भाजपा के 11 कांग्रेस के 10। वो भाजपा ने ही भाजपा को हरा के दिया, वो कांग्रेस ने ही भाजपा को हरा के दिया। वो भाजपा ही भाजपा को विधानसभा हराएगी, ये निर्णय है चंदेरी में। भाजपा ही भाजपा को हरा रही है। भाजपा ने एक भी काम नहीं किया चंदेरी में। क्षेत्र में एक एक गली में जाके देख सकते हो, गोपाल सिंह चौहान जहाँ का विधायक है वो विधायक रूप से ही काम निभाता है, वो किसी का गलत नहीं करता है। भाजपा ने कहाँ विकास करा दिया? भाजपा हमें बता दी। मैं जनता से हूँ, ना भाजपा से ना कांग्रेस से। आज से 10 साल हो गई हैं 18 वार्ड में जो पानी भर रहा है और हम लोगों को हजारों का नुकसान हो गया। वो गेहूं के हमारे बोरे के बोरे सड़ गए, विधायक साहब खुद स्वयं आके देखे इतने डूब गए, तो अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ। हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे मर गए पानी में भर के, ठेला जो ठेला था उतने ऊंचे ऊंचे भर गए, तो आज तक उसका कोई कारण नहीं हुआ। जब उसके लिए कांग्रेस नहीं करवा सकी तो बीजेपी भी नहीं करवा रही है। हम लोग तो दलित हैं तो दलित ही रहेंगे। जनता तो दो इंजन में फंसी है। हाँ, वो तो इधर भी कर रहे हैं। और 12 वार्ड में रोड पास हुई थी भाजपा ने, वो रोड भी नहीं डली अभी तक। टेंडर भी उसका पास है 12 वार्ड तलैया मोहल्ला पर रोड पास है, अभी रोड भी नहीं पास है, लेकिन रोड डली नहीं है। वो कह देते हैं कि पैसा नहीं आया सरकार से। अभी भाजपा में बहुत पैसा आ रहा है, सरकार में पूरी भाजपा के पूरे नेता पैसा खा रहे हैं। सरकार को पैसा, विधायक आपको, नगर पालिका अध्यक्ष को, तो सरकार को पैसा भाजपा के पास कैसे? नगर पालिका अध्यक्ष आपके, विधायक आपके, सरकार को पैसा भाजपा में कैसे पहुंच गो? भाई भाजपा जो तुम्हें मैं एक बात समझा रहा हूँ, आप एक बात समझना। डिबेट अपनी जगह है, भाजपा कांग्रेस एक है। मैं चंदेरी की बात कर रहा हूँ। चंदेरी में जो लोग 20-20 हजार के डेरे डालते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो 20-20 हजार रुपए के भाजपा के खुद मेंबर, खुद अध्यक्ष जो अभी चल रही है 20-20 हजार रुपये मांग रहे हैं कुटी के। मैं जनता से हूँ, ना भाजपा से ना कांग्रेस से। भाजपा और कांग्रेस चंदेरी में एक है। भैया भ्रष्टाचार को आरोप है कि 20-20 हजार मांग रहे हैं कुटी में। भाई साहब आज समस्या ये है, विकास पहली बार तो एक नगर का परिषद, नगर पालिका, और दूसरी बात एक विधायक, दोनों ही कांग्रेस के हैं। आज 8 महीने हो गए नगर पालिका को बने हुए। पूरे वार्डों में स्थिति ऐसी है, पूरे जगह जगह पूरे पत्थर उगड़े हुए हैं। आज मैं भी, मेरी पत्नी भी वार्ड 12 से पार्षद है। मैंने 10-15 आवेदन दे दिए, आज दिनांतर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। रोड के लिए भी दिया गया है, रोड हो गई पास, वो टीएस नहीं आई अभी तक। 8 महीने टीएस नहीं आई, पीआईसी पास हो गया। मतलब पूरे सब जगह पूरे निर्माण कार्य चल रहे हैं। और लेकिन अब जो भाजपा के पार्षद हैं मूल जो जीते हुए, उनके वार्डों में एक विकास कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मूल शब्द नहीं समझ में आया, मतलब उनमें भी डिस्ट्रिक्ट है क्या? भाई साहब मतलब कुल मिला के जो भाजपा पार्षद हैं, अब मूल के लिए ये है कि जो जीते हुए हैं। अब निर्दलीय अलग चीज है, उसमें विकास कार्य 1% भी कहो अपन बोले तो 1% काम नहीं है। बताओ भैया। चंदेरी नगर पालिका में अपना क्या नाम है, कांग्रेस का अध्यक्ष है। आप मुझे बताइए, अध्यक्ष कांग्रेस का है तो बीजेपी का उपाध्यक्ष क्यों है ना? तो ये दोनों जो पार्टी हैं, बीजेपी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, दोनों दो मुंह के सांप हैं। ये दो मुंह का सांप तो सुना है आपने। एक इस तरफ एक है कांग्रेस और एक है बीजेपी, दोनों नाग और नागिन है। ये तीसरी पार्टी की तो इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो नीचे से लेके ज़मीन से जुड़ा हुआ देख लो। आप बीजेपी की राज में, आप अभी अगले लोकसभा विधानसभा में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस में सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी राजस्थान में। एमपी में सरकार बनी थी कांग्रेस की आपको, और 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव था। आप मुझे बताइए क्या नाम है, राजस्थान में
अपनी कांग्रेस की सरकार बनी थी और एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब लोकसभा का चुनाव आया तो आप ईवीएम का कमाल देखिए आप कि दिल्ली से आप चलिए तो दिल्ली में 7 सीट हैं लोकसभा की, 7 में 7। आप राजस्थान में आइए 25 में 25, आप गुजरात जाइए 26 में 26, आप एमपी में आइए 29 में से 28। तो ये ईवीएम का कमाल है। ये वोटर वोट दे रहा है, अब किस में दे रहा है और जा कहाँ रहा है, ये सब ईवीएम का कमाल है। जनता को कमाल है। और भैया और को अपनी बात रखने का सहमत है ईवीएम पे कि जब भी ईवीएम खराब होती है उस खराब ईवीएम का वोट भाजपा के खाते में क्यों जाता है? लेकिन जब कर्नाटक में जीता तो ईवीएम सही हो जाता। बिल्कुल साहब, कर्नाटक नहीं, हम अभी भी कह रहे खराब है ईवीएम। कर्नाटक में हम तो 25 सीटें मान रहे थे, कर्नाटक में 65 आ गई, ये ईवीएम कमाल है। 5 सीटें हम कम ले आए और फिर हमने सब भ्रष्टाचार। ये ईवीएम की बात कर रहा है, ईवीएम की बात कर रहा है। उसी ईवीएम से इनके विधायक जी का भी इलेक्शन हुआ था, उसी ईवीएम से इनके विधायक का इलेक्शन हुआ था, उसमें कैसे जीत गए वो? इसे कर दी थी कि उन्हें लोकसभा चाहने थी, विधायक जी दया से जीता। सोच लो, आप ये सोच लो कि गोपाल सिंह जी चौहान जीत गए, जज्जी जीत गए, ब्रजेंद्र सिंह जी जीत गए विधानसभा पिछली बार 18 में। 4 महीने बाद ज्योतिराज सिंधिया हार गए। ऐसा क्या है, कैसे हार गए? अरे भैया राम राम करके जीतने तो जीत रहे 50 से। आपके मुद्दे पे आते हैं, आप इस बार फर्जी तरह से जीते हो आप। हम मान रहे हैं, हम तो फिर भी कह रहे हाँ ये ईवीएम की जांच हो और ये चुनाव निरस्त हो, हम तक निरस्त हो। कुल मिला के सवरे मुद्दा हो गए, लोगों की बात हो गई और आखिरी जो है चुनाव की जो बहस है या जो चौपाल है वह ईवीएम के मुद्दा पे आई है। लेकिन चंदेरी नगर के और चंदेरी विधानसभा के विकास को लेकर कई सारी चीज़ें आई हैं कि इतने जो जनप्रतिनिधि या सरकार दो ही तरीके की बातचीत है और आम जनता को क्या वो जो है कि एक तरफ नागनाथ एक तरफ सापनाथ जैसी भी कई जगह स्थिति है। लेकिन उम्मीद यही करें कि अब जनता जागरूक होवे। 4 महीना चुनाव को बचे हैं और जब वोट डालवे जावे ऊ के पहले जब नेता वोट मांगवे आवे तो उन मुद्दों की बात जरूर करवे जो इन चौपालों में उठत हैं और उन नेता से पूछवे कि तुमने बीते 5 साल में करे का है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.